गुरुदेव माता गुरुदेव पिता गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा गुरुदेव सखा ज्ञान भंजन गुरुदेव बंधव सहोदरा गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश है गुरुदेव मंत्र निरोधरा गुरुदेव शांत सत्य बुद्धि मूर्त गुरुदेव पारस परस्परा गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर गुरु ज्ञान मज्जन परंपरा गुरुदेव करता सब पाप हरता गुरुदेव पतित पवित्र करा गुरुदेव आद जुगाद जुग जुग गुरुदेव मंत हर जप उधरा गुरुदेव संगत प्रमेल कर कृपा हम मूड पापी जित लग तरा गुरुदेव सदगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हरि नमस्कारा गुरुदेव सदगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हरि नमस्कारा। सत्कार योग सत्संगियो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हम गुरु ग्रंथ साहब जी में गौड़ी राग में जो बाणियां आई हैं उन पर विचार साझे कर रहे हैं। कल हमने गौड़ी राग में गुरुओं की बाणियों में शब्द अष्टपदियां और छंत पर विचार साझे किए। आज गुरुओं की जो स्वतंत्र बाणियां हैं उन पर विचार साझे करेंगे। गुरुओं की स्वतंत्र बाणियां जो गौड़ी राग में आई हैं वो हैं 52 अखरी, सुखमणि, थित्ती महला पंजवा और 2 वार, एक श्री गुरु रामदास जी की और एक श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की। सबसे पहले 52 अखरी पर विचार साझे करते हैं। 52 अखरी गौड़ी राग में शब्दों, अष्टपदियों और छंत के बाद आई है। 52 अखरी अर्थात 52 अक्षर, 52 अक्षर। भारतीय साहित्य में संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा, इसकी लिपि देवनागरी। देवनागरी में 52 अक्षर वर्णमाला होते हैं। 16 स्वर, 33 व्यंजन और 3 संयुक्त अक्षर। स्वर कहते हैं वॉवेल को, व्यंजन कहते हैं कॉन्सोनेंट को। 52 अक्षर की वर्णमाला देवनागरी है। देवनागरी अर्थात देवों द्वारा बनाई गई भाषा, अक्षर। इस शब्द का प्रयोग गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इस वाणी के सिरलेख के लिए किया है। सत्संगियों, गुरु ग्रंथ साहब जी में एक विधा अपनाई गई है जिसमें किसी भाषा के वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर वाणी रची जाती है और विषय लिखा जाता है। इस क्रम में गुरु अर्जन देव जी महाराज ने 52 अखरी लिखी है। इसी प्रकार पट्टी, दखनी ओंकार, इसमें भी वाणी अक्षर को लेकर रची गई है, लेकिन इसमें नियम का पालन नहीं हुआ है। अक्षर आगे पीछे भी हुए हैं। 52 अखरी में भी अक्षर का प्रयोग करते हुए विषय आरंभ किया जाता है। कई बार 52 अखरी में श्लोक और पौड़ियां दोनों में एक ही शब्द से विषय की आरंभता भी हुई है। 52 अखरी में 55 पौड़ियां हैं। हर पौड़ी के पहले एक श्लोक है।
प्रत्येक श्लोक 2 तुकों का है और प्रत्येक पौड़ी 8 तुकों की। अपवाद के रूप में अंतिम श्लोक 4 तुकों का और 10वीं पौड़ी 10 तुकों की है। इसमें पौड़ी का भाव है भक्ति भावना और श्लोक में बौद्धिक तत्व हैं। इस वाणी का मूल तत्व, मूल भाव गुरु अर्जन देव जी महाराज ने पहली पौड़ी के बाद में रखा है, जो रहाव की पौड़ी है, रहाव की पंक्ति है। महाराज कहते हैं मूल भाव के रूप में, कर कृपा प्रभु दीन दयाला, तेरे संतन की मन होए रवाला। कर कृपा प्रभु दीन दयाला, तेरे संतन की मन होए रवाला। इस सारी वाणी में गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमाते हैं कि परमात्मा की मेहर प्राप्ति के लिए गुरु की कृपा आवश्यक है। गुरु ही आध्यात्मिक राह से जोड़ता है, जिसके माध्यम से प्रभु प्राप्ति संभव होती है। और ऐसा करने के लिए हौमे का त्याग, नाम सिमरन, मन की स्थिरता और मोह माया से विरक्ति आवश्यक होती है। ऐसे विचार इस वाणी में दर्शाए गए हैं। 52 अखरी, इनमें जो श्लोक आए हैं उनमें से अधिकांश श्लोक पंथ में बहुत अधिक प्रचलित हैं। बहुत सारे श्लोक मुखवाक लेते समय रागियों द्वारा कीर्तन की आरंभता के समय उपयोग में लाए जाते रहे हैं। आइए कुछ श्लोकों को साझा किया जाए। गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमा रहे हैं, अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत, मृतक कहिए नानका, जह प्रीत नहीं भगवंत। अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत, मृतक कहिए नानका, जह प्रीत नहीं भगवंत। कीर्तन करते समय सामान्यतः रागी सिंह ये श्लोक पढ़ते रहे हैं। झालांगे उठ नाम जप, निस्बासर आराध, कारा तुझे न व्यापई, नानक मिटे उपाध। झालांगे उठ नाम जप, निस्बासर आराध, कारा तुझे न व्यापई, नानक मिटे उपाध। एक और श्लोक जो मुखवाक के पहले सामान्यतः पढ़ा जाता है, दंडौत बंदन अनेक बार, सर्व कला समर्थ, दोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हाथ। सोहले में रक्षा के शब्द पढ़ते समय एक श्लोक भी जोड़ा गया है जो 52 अखरी ही का है। जह साधु गोविंद भजन, कीर्तन नानक नीत, ना हाँ ना तू न छुटै, निकट न जाइयो दूत। जह साधु गोविंद भजन, कीर्तन नानक नीत, ना हाँ ना तू न छुटै, निकट न जाइयो दूत। इसी प्रकार कीर्तन करते समय रागी सिंह ये श्लोक आमतौर पर पढ़ा करते हैं।
धर जीरे की एक तू, धर जीरे की एक टेक, तू नाहे मिडानी आस, नानक नाम धियाइए, कारज आवे रास। धर जीरे की एक टेक तू, लाहे बिडानी आस, नानक नाम धियाइए, कारज आवे रास। इसी प्रकार एक और श्लोक आया है, लेखे कथह न छूटिए, खिन खिन भूलन हार, बख्शन हार बख्श ले, नानक पार उतार। लेखे कथह न छूटिए, खिन खिन भूलन हार, बख्शन हार बख्श ले, नानक पार उतार। एक अंतिम श्लोक, आए प्रभु शरणागति, कृपा निधि दयाल, एक अक्षर हर मन बसत, नानक होत निहाल। आए प्रभु शरणागति, कृपा निधि दयाल, एक अक्षर हर मन बसत, नानक होत निहाल। इस प्रकार कुछ लोकप्रिय श्लोक हैं जो सिख पंथ में प्रचलित हैं। दास ने सोचा कि इसे आप जी के साथ साझा किया जाए। इस प्रकार 52 अखरी वाणी हैं। अगली वाणी सुखमणि है। सुखमणि सुख अमृत प्रभु नाम, भगत जना कै मन विश्राम। इस मूल भाव वाली वाणी सुखमणि सिख पंथ में अति प्रचलित है। इसकी 24 पौड़ियां हैं और 24 श्लोक। श्लोक सूत्र के रूप में हैं, उनका विस्तार अष्टपदियों में किया गया है। नाम सिमरन के प्रकार की और उनकी अवस्थाओं का विवरण सुखमणि में किया गया है। परंपरा में मणि धारण की प्रचलित विधा भारतीय इतिहास में रही है। जैसे विष्णु ने कौस्तभ मणि धारण की थी, जो अमृत मंथन, समुद्र मंथन से निकली थी। इसी प्रकार नीलमणि, मणि का बहुत ज्यादा प्रचलन भारतीय परंपरा में है। इसका उपयोग करते हुए गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इस वाणी का सिरलेख लिखा, सुखमणि, सुखों की मणि। ये एक आनंद देने वाली वाणी है और इसमें मनुष्य की अवस्था कैसे नाम सिमरन में सफलता प्राप्त कर सकता है, इसका चित्रण सुंदर ढंग से गुरु अर्जन देव जी महाराज ने किया है। इनमें कुल 24 पौड़ियां हैं। हर पौड़ी में श्लोक के बाद 8-8 अष्टपदियां हैं। अष्टपदियां 10-10 पंक्तियों की हैं। पहली अष्टपदी के बाद मूल भाव सुखमणि सुख अमृत प्रभु नाम, भगत जना के मन विश्राम वाली पंक्ति आई है। इस वाणी की विशेषता यह है कि हर बात को बार बार दोहराया गया है। इसके पीछे उद्देश्य मनुष्य को उस आदत को दृढ़ कराना है। अंत में गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, निर्मल शोभा अमृतता की बानी, एक नाम मन माहे समानी। निर्मल शोभा अमृतता की बानी, एक नाम मन माहे समानी। ये भी भाव के रूप में, मूल भाव के रूप में इसे लिया जा सकता है।
इतिहास में आया है कि ये वाणी गुरु अर्जन देव जी के समय में ही अत्यधिक प्रचलित थी, जिसे महाराज ने अमृतसर में हरमंदिर साहब के पास बैठकर उचारा था। कुछ इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं कि एक ही बैठक में महाराज ने इसे उचारा है और इसमें 24,000 अक्षर हैं। मनुष्य 24,000 श्वास लेता है और इसे पढ़ने से मनुष्य के उस दिन के सारे कष्ट, सारे पाप दूर हो जाते हैं। ऐसी मान्यताएं, विभिन्न प्रकार की मान्यताएं हैं। इस वाणी के 24 पौड़ियां हैं। प्रत्येक पौड़ी में जो भाव रखा गया है उसका संक्षिप्त रूप से वर्णन कुछ इस प्रकार है। सुखमणि के अष्टपदियों में कुछ इस प्रकार विचार गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने दिए हैं। पहली, दूसरी और तीसरी अष्टपदी में दर्शाया गया है कि अकाल पुरख परमात्मा का नाम सिमरन सभी कर्मों से श्रेष्ठ है। चौथी, पांचवी और छठवीं अष्टपदी में यह बतलाने की चेष्टा की गई है कि माया मनुष्य को मोह लेती है। ईश्वर यदि कृपा करें तो नाम के दात की प्राप्ति संभव है। सातवीं, आठवीं और नौवीं अष्टपदी में यह बतलाया गया है कि जब अकाल पुरख परमात्मा की मेहर होती है तो मनुष्य सत्संग कर नाम प्राप्ति करता है और वही साधु या ब्रह्मज्ञानी कहलाता है। 10वीं, 11वीं अष्टपदी में महाराज गुरु अर्जन देव जी दर्शा रहे हैं कि सारा संसार अकाल पुरख परमात्मा की स्तुति कर रहा है, क्योंकि वो सर्वव्यापक है और सभी को केवल अकाल पुरख परमात्मा से ही दात प्राप्त होती है। 12वीं अष्टपदी में गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमाते हैं कि प्रभु भक्त को गरीबी वाला स्वभाव बनाए रखना चाहिए। 13वीं अष्टपदी में निंदा से बचने की सलाह गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने दी है। 14वीं और 15वीं अष्टपदी में गुरु अर्जन देव जी महाराज दर्शा रहे हैं कि अकाल पुरख परमात्मा में अटल विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि केवल अकाल पुरख परमात्मा ही हमारी आवश्यकताओं को जानता है। 16वीं अष्टपदी में महाराज कहते हैं कि अकाल पुरख परमात्मा सभी में बसता है और वह माया से निर्लेप रहता है। 17वीं अष्टपदी में अर्जन देव जी कहते हैं कि वो सदैवी है, सदा सदा के लिए है। 18वीं अष्टपदी में अर्जन देव जी महाराज प्रभु की शरण में जाने से मन में प्रकाश हो जाता है, ऐसी व्यवस्था दर्शाई है। 19वीं अष्टपदी में महाराज कहते हैं कि नाम धन ही एक ऐसा धन है जो सदैव मनुष्य के साथ रहता है। 20वीं अष्टपदी में महाराज कहते हैं कि अकाल पुरख परमात्मा की प्रार्थना करने से नाम धन की प्राप्ति होती है। 21वीं अष्टपदी में महाराज ने सिद्ध किया है कि निर्गुण और सरगुण दोनों वास्तव में एक ही हैं। अकाल पुरख परमात्मा स्वयं निर्गुण भी है और सरगुण भी। निर्गुण आप, सरगुण भी ओही, कलाधार जिन सगली मोही। 23वीं अष्टपदी में
महाराज दर्शा रहे हैं कि ज्ञान रूपी सूरमा लगाने से प्रभु का प्रकाश दृष्टिमान होता है। और 24वीं अंतिम अष्टपदी में महाराज कहते हैं कि सारे गुणों का खजाना अकाल पुरख परमात्मा है, इसे सिमरने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, अर्थात सुखों की मणि प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार अष्टपदियों में गुरु अर्जन देव जी महाराज ने आध्यात्मिक विवेचना की है। इसके बाद एक वाणी आई है थित्ती महला पंजवा। थित्ती इस सिरलेख से वाणी गुरु नानक देव जी महाराज जी की भी है, जो राग बिलावल में है। गुरु नानक देव जी की जो वाणी है उनमें संस्कृत के दिनों के हिसाब से व्याख्या की गई है, लेकिन उसमें अमावस तक का ही जिक्र है। पूर्णिमा की व्याख्या गुरु नानक देव जी महाराज ने बिलावल वाली तिथि में नहीं की, जबकि गुरु अर्जन देव जी महाराज ने गौड़ी राग में जो तिथि रची है उसमें पूर्णिमा का भी विवरण है, अर्थात ज्ञान के प्रकाश का विवरण है। पंजाबी साहित्य में गुरु नानक देव जी महाराज ही सर्वप्रथम ऐसे कवि हैं जिन्होंने थित्ती को पंजाबी साहित्य में लाया। गुरु अर्जन देव जी महाराज की जो थित्ती महला पंजवा है, इसमें 17 पौड़ियां हैं। पौड़ी के पहले एक श्लोक है, श्लोक 2 तुक्के हैं और पौड़ी 8 तुक्की। इनमें एक अपवाद 13वीं पौड़ी में है, जिसके 10 तुक हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने संस्कृत के जो दिन होते हैं, एकम, द्वम, तीजी, चौथी, पंचमी, छवीं, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, इनका एक एक दिन का विवरण दिया है, जिसमें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष उसे कहते हैं जो पूर्णिमा से अमावस तक दिन होते हैं, वो कृष्ण पक्ष होते हैं, और जो अमावस से पूर्णिमा तक के दिन होते हैं वो शुक्ल पक्ष कहलाते हैं। इस वाणी का मूल भाव महाराज ने लिखा है, गोविंद जस गाइये हरनीत, मिल भजिए साध संग मेरे मीत। गोविंद जस गाइये हरनीत, मिल भजिए साध संग मेरे मीत। गुरु अर्जन देव जी ने इनमें 15 दिनों तक, अमावस तक का अवस्थाओं को दर्शाया, फिर अंत में पूनम का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश दर्शाया। और ऐसे में प्रभु भक्ति करने पर आवागमन मिट सकता है, आवागमन समाप्त हो सकता है, इसकी व्याख्या की। अंत में महाराज लिखते हैं, खत्री ब्राह्मण सूद वैश्य उधरे सिमर चंडाल, जिन जानियो प्रभु आपना नानक तिसै रवाल। खत्री ब्राह्मण सूद वैश्य उधरे सिमर चंडाल, जिन जानियो प्रभु आपना नानक तिसै रवाल। आइए इस वाणी में जो प्रत्येक दिन का भाव है उस पर संक्षिप्त रूप से विचार किया जाए। एकम में परमात्मा का ध्यान, दूजी में साध संगत में द्वैत भाव मिटाना, इनका जिक्र गुरु अर्जन देव जी महाराज ने प्रत्येक पौड़ी में किया है। तीजी में महाराज ने दर्शाया है कि परमात्मा की कृपा से जिज्ञासु का उद्धार कैसे होता है।
चौथी में नाम सिमरन से सभी संकट का नाश हो सकता है। इसकी प्रस्थापना गुरु अर्जन देव जी महाराज ने वाणी में की है। पंजवीं में भाव भक्ति का विकास कैसे होता है। छठवीं में मायावी मोह भ्रम खत्म हो जाते हैं यदि प्रभु सिमरन किया जाता है। सातवीं में सच्चा सज्जन कर्तव्य के प्रति हरिनाम की प्रेरणा देता है। सच्चा सज्जन जो होता है वो ये कर्तव्य दर्शाता है कि हरि सिमरन ही सर्वश्रेष्ठ है। आठवीं, जपने से भवसागर तर जाता है। नाम जपने से भवसागर मनुष्य उतर जाता है, ऐसा गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इस पौड़ी में दर्शाया। नौवीं, परमात्मा को भूलने से आवागमन से मुक्ति नहीं मिलती। इसकी व्याख्या गुरु अर्जन देव जी महाराज ने पौड़ी में की है। 10वीं, परमात्मा की कृपा हो तो मन भटकने से बच जाता है। इसका विस्तार से चित्रण 10वीं पौड़ी में महाराज ने किया है। 11वीं, कीर्तन आवश्यक है, यही अटल धर्म है, क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार इन दिनों पर कर्मकांड करने का विधान था। महाराज ने उनका खंडन करते हुए ऐसे कार्यों को करने, नाम जपने, ईश्वर आराधने के प्रति प्रेरित किया है। 12वीं, साध सेवा से आध्यात्मिक उद्धार होता है। ऐसी प्रस्थापना गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इस पौड़ी में की है। 13वीं वाले दिन परमात्मा को विसरने से होने वाले दुख का विवरण है। यदि मनुष्य परमात्मा को भूल जाए तो कैसे दुख कष्ट उठाता है, इसका विवरण महाराज ने किया है। 14वीं, सर्वत्र परमात्मा के व्याप्ति का बोध होता है। यदि नाम सिमरन करो तो परमात्मा सर्वत्र में व्याप्त है, इसका बोध हो जाता है। अमावस, सांसारिक बंधन कटते हैं और पूनम का प्रकाश होता है। अंतिम पौड़ी दास ने अभी आप जी के समक्ष रखी थी। अंतिम पौड़ी की अंतिम पंक्तियां हैं। खत्री ब्राह्मण सूद वैश्य उधर सिमर चंडाल, जिन जानियो प्रभु आपना नानक तिसह रवाल। अर्थात सभी जाति के, सभी वर्गों के मनुष्य यदि अकाल पुरख परमात्मा की प्रभु भक्ति करें तो उनका निस्तारा हो सकता है, उनको मोक्ष प्राप्त हो सकता है। ऐसे विचार गुरु अर्जन देव जी महाराज ने थित्ती महला पंजवा में रखे हैं। एक संक्षिप्त वाणी है जो सुखमनी के बाद आती है। सत्संगियों, दास की इच्छा थी कि आज दोनों वारों पर भी चर्चा की जाए, लेकिन समय काफी अधिक हो गया है। ये वाणियां थोड़ी लंबी खींच गई हैं। दास के इतने वचन आज प्रवान करो। कल दोनों वारों गुरु रामदास जी और गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के दोनों वारों पर विचार साझे करते हैं और साथ ही साथ भक्तों की वाणी पर भी विचार कर लेते हैं। क्योंकि गौड़ी राग में बहुत अधिक वाणी है, इसीलिए दास ने सोचा कि थोड़ा विस्तार से ही इस पर चर्चा की जाए, वाणियों को भी थोड़ा सा पढ़ा जाए, ताकि वाणियों की जानकारी भी हम सभी को हो और सब इसका उपयोग कर सकें। दास के इतने वचन प्रवान करो। भूला चुका दी क्षमा बख्शो। फतेह गजाओ वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।